आपातकाल के 50वें वर्ष में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय को लेकर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इंदिरा गांधी द्वारा अपने निजी राजनीतिक संकट को लेकर 1975 में 25 जून को देश के अंदर आपातकाल लागू किया और लोकतंत्र की आत्मा को कुचला गया। बाबा साहब के संविधान के अधिकारों को छीना गया, जिसे भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक हत्या दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि आपातकाल की घोषणा के बाद रातों रात लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देश के लोकतंत्र में ये काला दिन बनकर अंकित है। आपातकाल 1977 में 21 मार्च को हटाया गया। ये आपातकाल आजाद भारत के इतिहास की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने संविधान के अधिकारों का गलत उपयोग करते हुए परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी अभियान चलाया और इंदिरा गांधी सरकार ने दिल्ली के तुर्कमान गेट पर बसी झोपड़ियां को गिराने का आदेश दिया। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कई लोगों की जान गई। इतना ही नहीं, मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। विदेशी मीडिया के समय संवाददाताओं को निर्वासित कर दिया गया और 1976 में गृह मंत्रालय ने संसद में बताया कि आपातकाल विरोधी सामग्री प्रसारित करने वाले 7000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसने सत्ता का दुरुपयोग करके वह कार्य किया जो उनको नहीं करना चाहिए। हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं, क्योंकि आपातकाल लगाए जाने के 50 साल पूरे हुए हैं और 50 साल की इसमें पत्रकार भी भी कई बैठे हैं, उनकी आयु 50 साल है। उस समय मैं भी बहुत छोटी आयु का था, इसलिए आपातकाल की यातनाओं का मुझे भी पता नहीं, लेकिन जो उस समय यातना दी गई, जो उस समय कष्ट सहा लोकतंत्र सेनानियों ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वह तमाम अनुभव अपना शेयर करेंगे। हमारी पार्टी के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मैं चाहूंगा कि आप सब पत्रकार प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने का कष्ट करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। कुछ हमने उसमें सैंपल के तौर पे कुछ चीजें उल्लेखित की है। मैं आज एक बात और कहूंगा कि जब आपातकाल दिवस हम मना रहे हैं, लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करने जा रहे हैं, उसी समय असली समाजवादी तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि आपातकाल के खिलाफ जब जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया तो आंदोलन में आज की भाजपा, जो बीते कल की जनसंघ रही, और जनता दल, असली समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन आज की नकली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आपातकाल थोपने वाली कांग्रेस की गोद में बैठ चुके हैं। जो दल कांग्रेस के साथ आज खड़े हैं, वास्तव में वो लोकतंत्र की हथियारों के साथ खड़े हुए हैं, जिसे देश की और प्रदेश की जनता छोड़ने वाली नहीं है। अखिलेश यादव जी सच्चे समाजवादी हैं ही नहीं, वो नकली समाजवादी है। असली समाजवादी जो नेता थे आज इस धरती पे नहीं है, उनकी आत्मा रो रही होगी इसलिए अखिलेश यादव जी की इस आचरण को देख करके कि जिस समाजवादी नेताओं ने आपातकाल के खिलाफ आंदोलन किया, कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया और आपातकाल से मुक्त करके, जैसे अंग्रेजों से मुक्त कराने का काम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किया, वैसे ही आपातकाल से मुक्ति दिलाने का काम लोकतंत्र सेनानियों ने किया। और आज श्री अखिलेश यादव जी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी जी के सिपा सालार बन करके बैठे हुए हैं। तो आज तो वह स्वर्गीय नेताओं को मैं तो नमन करता हूं आज, जिन्होंने आपातकाल से इस देश को बचाने के लिए संघर्ष किया है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, उनके चरणों में तो कुछ। उन्होंने कहा कि आगामी 2027 की विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से विजय होगी और देश से कांग्रेस व प्रदेश से समाजवादी पार्टी, समाप्तवादी पार्टी बनेगी और सपा मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने देश एवं प्रदेश में जबरदस्त काम करते हुए विकास की धारा बहाई है, कानून का राज स्थापित किया है, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। हमारी पार्टी का संकल्प है, हम 11 साल से सरकार में हैं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम 2047 तक ही नहीं, उसके बाद भी सरकार में हमारी पार्टी रहेगी और विकसित भारत बनाने का काम करेगी और आने वाले हजारों वर्ष तक लोकतंत्र को इतना मजबूत करेंगे, संविधान को इतना मजबूत करेंगे कि कभी इस देश में फिर से लोकतंत्र को बंधक बनाने का प्रयास कोई भी तानाशाही मानसिकता की कांग्रेस जैसी पार्टी
न करने पावे, इसका प्रबंध करें। कांग्रेस ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अघोषित अपान का 11 सालों से चल रहा है, मोदी को अगले जो भ्रष्टाचार करते थे, जो आतंकवाद को आयातित करते थे, जो नक्सलवाद को इस देश में बढ़ाए, जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके सारे नागरिक अधिकार, न्यायपालिका के अधिकार, मीडिया की स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास किया, उनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। लोकतंत्र भारत का मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का लोकतंत्र मजबूत हुआ है। कांग्रेस सत्ता से बेदखल है, इसलिए जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे कांग्रेस देश में तड़प रही है, सपा प्रदेश में तड़प रही है। धन्यवाद।